जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों ने जो इस साल सरसों की फसल की अधिकतम बुवाई की है और लगभग सभी जगह पर हमारे किसान भाइयों ने सरसों की बुवाई की है, तो उनकी सरसों की फसल में जो है फूल और फलियां बनना स्टार्ट हो गए होंगे या फिर होने वाले होंगे। तो किसान भाइयों, यह समय जो रहता है हमारी सरसों की फसल के लिए बहुत ही खास रहता है, बहुत ही खास रहता है किसान भाइयों। और इस समय पर जो है हमें सरसों की फसल की खास निगरानी करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों का इस समय पर हमारी सरसों की फसल में ध्यान रखना पड़ता है और कुछ छोटे छोटे कार्य करने भी पड़ते हैं हमारी सरसों की फसल में, जिनका बहुत ही बड़ा बड़ा महत्व होता है किसान भाइयों। हमारी सरसों की फसल में छोटे छोटे काम और बड़े बड़े जो है हमें फ़ायदे मिलते हैं किसान भाइयों। तो इस समय पर हम सभी फ़ायदों और सभी जो है चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी सरसों की फसल में, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करके हम आपके पास डायरेक्टली पहुंचाते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं किसान भाइयों। तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, बिना बकवास किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी सरसों की फसल में जब फूल और फलियां बन रहे होते हैं तो इस समय पर हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमको अच्छे से अच्छा और बम्पर से बम्पर उत्पादन हमारी सरसों की फसल में प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं हम सिंचाई की। तो किसान भाइयों, इस समय पर जब फूल और फलियां बन रहे होते हैं तो इस समय पर जो है हमारी सरसों की फसल को नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे खेत में नमी नहीं होती है। तो जो हमारी सरसों की फसल में फूल और दाना भराव की प्रोसेस है वह सही से नहीं होती है, वह कमज़ोर हो जाती है और हमारा उत्पादन भी डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों, जब हमारी सरसों की फसल में फलियां बन रही होती हैं और दाना भराव होता है तो इस समय पर आपको जो है अपनी सरसों की फसल में एक सिंचाई करनी चाहिए फलियां बनते समय और दाना भराव के समय। जिससे क्या होता है, सिंचाई करने से हमारी सरसों की फसल को बढ़िया नमी मिलती है और उसके जो दाना भराव का प्रोसेस है और फलियां बनने का प्रोसेस है वह बहुत ही बढ़िया चलता रहता है और स्पीड से चलता है किसान भाइयों, जिसके कारण से हमारी सरसों की फसल में नए नए फूल आते हैं और दाना भराव भी बढ़िया होता है। तो किसान भाइयों, इस समय पर जब आपकी सरसों की फसल में कुछ कुछ 40 से 50% फलियां लग जाएं तो इस समय पर आपको एक सिंचाई अपनी सरसों की फसल में ज़रूर करनी है। और किसान भाइयों, और बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक अपनी सरसों की फसल को जो है सल्फर का उपयोग नहीं किया है अपनी सरसों की फसल में पहला पानी देते समय या बिजाई करते समय, तो किसान भाइयों हम बार बार हर वीडियो में सरसों की फसल के बारे में और सल्फर के बारे में चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जो है अभी तक आपने सल्फर का उपयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं किया है तो इस समय पर आप सरसों की फसल में पाउडर फ्लोम वाली सल्फर का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, और वह बहुत ही बढ़िया रहेगा आपकी सरसों की फसल के लिए। उसके कई नहीं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल में। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे कि अगर आपने सल्फर का उपयोग नहीं किया है अपनी सरसों की फसल में तो इस समय पर जो है आपको सल्फर का उपयोग अपनी सरसों की फसल में ज़रूर करना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इस समय पर जो है हमारे सरसों की फसल में मोयले और महू आदि कीटों का अटैक देखने को भी मिलता है। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपको अपनी सरसों की फसल में इन चीज़ों का अटैक जो है कीटों का अटैक देखने को मिले तो किसान भाइयों उनका जल्द से जल्द उपचार करें अपनी सरसों की फसल में, उनको ज़्यादा ना लगने दें, क्योंकि एक बार ये लग जाते हैं तो लंबे समय से तक ये है अटैक करते हैं हमारी फसलों पर। तो आप जल्दी से कीटनाशक डाल करके इनका उपचार करें किसान भाइयों, ये बहुत ही जल्दी कंट्रोल भी हो। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों खाद और उर्वरकों की। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपकी सरसों की फसल को किसी भी खाद और उर्वरक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है अपनी सरसों की फसल में इस समय पर। बस एक सिंचाई कर देनी है आपको और कोई खाद और उर्वरक का प्रयोग इस समय पर आपकी सरसों की फसल में नहीं करना है, उसको ज़रूरत ही नहीं होती कोई भी खाद और उर्वरक की।
या फिर किसान भाइयों आप खाद उर्वरक किसी भी एक खाद उर्वरक का स्प्रे अपनी सरसों की फसल में करना ही चाहते हैं जिससे आपकी सरसों की फसल को फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो, तो किसान भाइयों आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं इस समय पर अपनी सरसों की फसल में। उससे हमारी सरसों की फसल में फ़ायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप करना ही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी सरसों की फसल अच्छी तो है लेकिन और भी अच्छी हो जाए, तो आप NPK 05234 और उसमें बोरोन मिला करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। लगभग 1 लीटर जो है 1 किलो या 05234 के साथ आप 100 ग्राम बोरोन मिला करके आप सरसों की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप 150 लीटर पानी में इस्तेमाल करें किसान भाइयों। 150 लीटर पानी से कम ना लें इसमें स्प्रे करने में, 150 लीटर पानी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये थी हमारी कुछ जानकारी जो हमने आपसे शेयर की। अगर किसान भाइयों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहां पर से कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे देंगे। आपको अगर और कोई सी फसल के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों। और यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, नई नई फसल की नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।